अब इस साल सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस क्यों किए हैं? तो ये सारे आपके रोड मैप्स आ गए हैं। को रिवाइज करना है यार मिनिमम 4 बार। कैसे करना है? तो जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इस साल उन 20 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन यहां से उठ के आ जाए, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं हो। गोल अपना 70 का नहीं 100 का बनाओ, 100 आएंगे। हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन अग्रवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्लास 12th बोर्ड केमिस्ट्री एग्जाम 2019-20 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबें पढ़नी है और इस साल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करना है। क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा इस साल, क्योंकि शायद एक किताब और पढ़नी पड़े। कौन सी है वीडियो में मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो यार मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे 4 साल हो गए हैं और आपके 3 सीनियर, आपके सीनियर, उनके सीनियर और उनके सीनियर इस चैनल से काफ़ी कुछ लेके गए हैं, काफ़ी बेनिफिट। मैं चाहता हूँ आप भी उसका भरपूर फायदा उठाओ। ठीक है यार, मेरी बस एक चीज़ है, जब आप बोर्ड एग्जाम, जेई मेंस और नीट की बात करते हो, इन एग्जाम में यार आपका घोड़ा पहलवान नहीं है, गधा पहलवान है। गधा पहलवान मतलब जो बंदा हार्ड वर्क कर रहा है। लाइफ में कुछ चीजें होती है जिनके लिए टैलेंट नहीं चाहिए होता, जैसे कि कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ओबीडियंस। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें मोर देन सफिशिएंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर फोड़ने के लिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार, बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला जो कोट है यार, इसको ध्यान से सुनो। एग्जाम्स आर मेंट टू परफॉर्म नॉट टू फियर। हमारे यार इस इंडियन सोसाइटी में बोर्ड एग्जाम का हवा बना रखा है, जेई मेंस का हवा बना रखा है। ठीक है, कुछ आंटियां होते हैं, कुछ पड़ोसी होते हैं और वो भाई अगर बच्चे के नंबर नहीं आए तो भाई इसका तो करियर बर्बाद हो जाएगा, इसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको खड़े होकर बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें बुलशिट है। ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट बिकॉज किसी के 12वीं में कम नंबर आए उसका मतलब ये नहीं है कि यार कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। पर हाँ, ये भी सच्चाई है कि यार अगर आपके 12वीं में अच्छे नंबर आते हैं तो वो एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है जिसे आप हमेशा चेरिश करते हो। अगर आपको कोई बोलता है 12वीं के नंबर कोई पूछता नहीं है, तो या तो उस आदमी के आए नहीं है या फिर वो आपको मिसगाइड कर रहा है। क्योंकि यार आप जब भी लाइफ में किसी बुरे फेज में गुजरोगे ना, तो आदमी पीछे मुड़ के देखता है कि क्या मैंने लाइफ में कुछ अच्छा किया था, और उस टाइम आपको याद आएगा हाँ यार 12वीं का कुछ बोर्ड एग्जाम था, उस टाइम मैंने साल 2 साल बहुत मेहनत की और एक अच्छा रिजल्ट लेकर आया। वो लाइफ लॉन्ग आपको चीज कॉन्फिडेंस देती है और हाँ उससे एक अच्छा कॉलेज भी मिलता है और एक हेड स्टार्ट भी मिलती है। तो ये चीज भी सच्चाई है। तो यहां पे यार हम 2 चीजें अज्यूम करेंगे। ये इस एग्जाम के लिए आप इसलिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, आप एक अच्छा स्कोर लेके आना चाहते हो, आप अपनी अचीवमेंट्स में एक और चीज लेके आना चाहते हो, आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ना चाहते हो। ठीक है, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, एक लेगेसी बनाने के लिए। ठीक है, मोटिव सिंपल होना चाहिए हमारा। यहां पे मैं 2-3 चीजें अज्यूम करूंगा यार। पहला, कि आपने केमिस्ट्री को अभी तक छुआ भी नहीं है। ठीक है, हाँ हो सकता है आपने 7-8 चैप्टर कर लियो, पार्ट 1 पार्ट 2 भी कर लियो, पर एज्यूम कर रहा हूं कुछ भी नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ रखा है वो बचे हुए पोर्शन पे स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपका गोल है वो 100% है, 95% नहीं। 95% का टाइम था 2015-16 का। आज के दिन 100% को एम करो, जिससे कि 1-2 नंबर की गलती हो जाए, सिली मिस्टेक हो जाए, तब भी फर्क ना पड़े। ठीक है यार, स्पेशली उन बच्चों के लिए यार जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर अब की जो जनरल डिग्रीज होती हैं इनको एम कर रहे हैं। सीरियस हो जाने का टाइम आ चुका है, लास्ट के ये 5-6 महीने। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हैं यार इस एग्जाम के रिगार्डिंग में। संसार चाहे कुछ भी कहे, पर ये आपकी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे। आपके सेकंड क्लास में कितना है, थर्ड में कितना है, फिफ्थ में कितना है, सेवंथ में कितना है, 10th में कितना है, प्री बोर्ड में कितना है, फर्क नहीं पड़ता। पर 12th बोर्ड एग्जाम में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे और ये फैक्ट है, इसे आप भी नहीं बदल सकते। ठीक है, आप चाह के भी कम नंबर नहीं ला सकते अनटिल अनलेस या तो आप पेपर देने मत जाओ, या फिर आप पेपर छोड़ के आ जाओ, या आप बीमार हो गए। ठीक है, वरना तो आपके आज तक के सबसे बड़ा स्कोर आएगा। फैक्ट है ये। Anyone, and I mean any one of you can score 95 plus in your board exam. आपके आज तक 60 नंबर आए थे। ठीक है, हर बच्चे का एक कंफर्ट जोन होता है। कुछ होते हैं टॉपर्स कि यार हमेशा से टॉप कर रहे हैं, कुछ होते हैं
60-70 कि यार मेरे 70 आ गए तब भी बहुत बड़ी बात है, मैं लड्डू बांटूंगा। सिर्फ मेंटालिटी का फर्क होता है यार। इस बच्चे ने सोचा है कि मेरे को लाना है तो ये ले आएगा। बच्चे दोनों मेहनत उतनी ही कर रहे हैं अपने दिमाग में, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, उतना ही स्ट्रेस ले रखा है सबने। एक माइंडसेट का फर्क होता है। गोल अपना 70 का नहीं 100 का बनाओ, 100 आएंगे, ठीक है यार, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। सिंपल स्ट्रैटेजी है, गॉड स्ट्रैटेजी। जी फॉर गाइडेंस, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ओ फॉर ओबीडियंस, आपको उन पे भरोसा करना है। दोस्त क्या कौन सी किताब कर रहा है, कहां से पढ़ रहा है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो मैं रास्ता बता रहा हूं ट्रायल एंड टेस्टेड है लाखों बच्चों पे, और ये आपको अच्छे नंबर दिलाएगा, बस इतने फेथ रखना है। और डी फॉर डिसिप्लिन, कि आज जो चीज आज मान रहे हो वो कल भी मानो, परसों भी मानो, ठीक है। डिसिप्लिन, हर दिन वो चीज एग्जीक्यूट करनी है, चाहे टाइम टेबल हो या रिवीजन हो। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आ रहा वो डिसिप्लिन में बने रहना है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार। यस, दिस इज एन इजी एग्जाम, पर अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो दैट इज पॉसिबल, वेरी पॉसिबल, पर आपको बीस्ट मोड में आना पड़ेगा। वो टाइम चला गया जब आपको फर्क पड़ता था कि आपके भाई बहन घर में क्या कर रहे हैं, या फिर दोस्त व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या कर रहे हैं, या फिर कौन सोशल मीडिया पे क्या डाल रहा है। वो टाइम जा चुका है। घर वाले लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। आप हो और आपका गोल है, और इसके बीच में ये जर्नी है 5 से 6 महीने की, बस इस पे चलते जाना है। काट दो सारी डिस्ट्रैक्शंस और बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये 2018 का यार आपका ब्लूप्रिंट सा है कि भाई कितनी वेटेज वगैरह होने वाली है। तो आप यहां पे देखोगे कि यार 2018 लास्ट ईयर तक सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, जो कि इस साल नहीं है। ये चीज सबको पता है, सिर्फ सॉलिड स्टेट नहीं हटा है इस साल यार, 2-3 चीजें और हैं जो हटी हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के साथ बताता रहूंगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाली चीज ये है कि पहले जो शुरुआत के 5 चैप्टर थे इनकी वेटेज थी 23 मार्क्स, और अब जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं उनकी भी वेटेज है 4 मार्क्स। मतलब आपके सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री के मार्क्स की वेटेज बढ़ गई है। पहले ये कितने नंबर के आते थे, पहले ये आपके आते थे 5 मार्क्स का। तो इस साल हो सकता है जो सॉलिड स्टेट 4 नंबर के होते थे उसका एक एक नंबर सब में बट जाए। तो हो सकता है ये +1 हो जाए इस साल, ये +1 हो जाए, +1 हो जाए, +1 हो जाए। सीबीएसई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक अजम्पशन मान रहे हैं। नेक्स्ट चीज है यार कि क्या क्या चीजें रिमूव हुई हैं इस साल सिलेबस में से। पहला है सॉलिड स्टेट, जो कि कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है। दूसरा है आपका पी ब्लॉक का ग्रुप 15, और ये चीज मैं आपको यार दिखा भी देता हूं। ये लेफ्ट साइड में आपका 2018 का सिलेबस है, और ये राइट साइड में आपका 2019 का सिलेबस है। अगर आप यहां पे पी ब्लॉक को देखो ऊपर की तरफ, तो इधर यार आपका था ग्रुप 15 2018 में, पर यही चीज अगर हम यहां देखें तो आपकी स्टार्ट हो रही है ग्रुप 16 से। तो इस साल आपके सिलेबस में ग्रुप 15 मेंशन्ड ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप पॉलीमर्स चैप्टर को देखो तो लास्ट ईयर तक ये जो फर्स्ट लाइन थी ये यहां पे है, ठीक है, क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिंथेटिक मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन वगैरह। अगर आप इस साल का सिलेबस देखोगे तो यहां पर आपका को पॉलीमराइजेशन से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, जो कि ये आपकी नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं पॉलीमर्स में आपके ये दोनों टॉपिक भी इस साल सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर आता है, 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल आते हैं। अगर इन 70 मार्क्स की बात करें तो यार इसमें आपसे 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, और आपकी 58 to 60 मार्क्स की थ्योरी आती है। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री में से आते हैं, ठीक है, ओके। 2019 और 20 में यार बोर्ड एग्जाम में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे कि इस साल यार आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 आएंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब कि भाई हो सकता है कि यार मल्टीपल ऑप्शंस दे दें जिनमें से एक ऑप्शन करेक्ट हो, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस दे दें जिसमें से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो, या फिर ट्रू फॉल्स भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है, और आपका 1 वर्ड आंसर भी ऑब्जेक्टिव होता है एक तरह से। तो ये कहां से आएगा, किधर से प्रिपेयर करना है, ये चीज भी मैं अभी बताऊंगा अभी वीडियो में आगे। अब यार केमिस्ट्री के अंदर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, फिजिकल होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और तीनों को पढ़ने का तरीका, अप्रोच अलग अलग है, और हर एक के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो यार इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, ये 25 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 70, तो सबसे भारी हो गया।
इसमें एक आपका 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा जो कि कहां से पूछा जाता है, आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में से सीधा का सीधा कॉपी पेस्ट होता है। और सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं यार, ये चीज नोट कर लो कहीं पे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा वो सीधा का सीधा जो आपके एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं और जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहां से कॉपी पेस्ट, वैल्यूज तक चेंज नहीं होती हैं। एक दो क्वेश्चन में हार्डली यूं हो सकता है कि यार वैल्यूज चेंज कर दी या फिर थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, पर चीज सेम ही पूछी है। तो एनसीईआरटी कर ली, मोर देन सफिशिएंट। ये सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए नहीं यार, पूरी फिजिकल इनऑर्गेनिक टोटल केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आपकी एनसीईआरटी बुक काफी है और कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बुक है जो कि मैं इस साल बच्चों को बोलूंगा, कौन सी है बताता हूं अभी थोड़ी देर में। फिर आपसे नॉमेनक्लेचर का पूछा जाता है यार 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब यार नॉमेनक्लेचर आपका क्लास 11th में भी था, तो जो बेसिक नॉमेनक्लेचर 11वीं का जिनका वीक है, पहले यार वो चीज पढ़ के आना, ठीक है। या तो आप 2-3 घंटे का ट्यूशन ले सकते हो, उतने में समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको यूट्यूब पे भी कहीं पे मिल जाएगा। क्लास 11th का बेसिक नॉमेनक्लेचर पढ़ना और उसके बाद अपनी ऑर्गेनिक स्टार्ट करना। मैकेनिज्म पे यार आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है और सिमिलरली नेमिंग रिएक्शन पे भी आपका एक 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। ओके, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी कैसे है? जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करो 1 गो में करनी है। आज स्टार्ट कर रहे हो तो खत्म करने से पहले मत छोड़ना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, दूसरा काफी सिमिलर लगेगा, सेम टाइप के रिएक्शंस हो रहे होंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज, हीट करने पे क्या हो रहा है, फलाना करने पे क्या हो रहा है। थर्ड चैप्टर भी सिमिलर लगेगा, फोर्थ चैप्टर भी सिमिलर लगेगा। ऐसे मत करना कि आज हेलो एल्केन्स और 3 महीने बाद एल्कोहल्स पढ़ रहे हो, नहीं, 30-40 दिन में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट जाएगी, ठीक है, निपट जाती है। ओके, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्रोच करने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है कि यार आप एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ो, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। पहली रीडिंग में यार सिर्फ हाईलाइट करने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली रीडिंग में नोट्स मत बनाना, सिर्फ हाईलाइट करो, ठीक है। और रीडिंग के बाद अपने यार क्वेश्चन सारे देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जब आप सेकंड टाइम रीड करोगे तो अब आपको पता है कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैक एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप देख चुके हो ऑलरेडी। तो अब जो आपके नोट्स बनेंगे वो प्रॉपर होंगे और नोट्स आपके एक्सटेंसिव होने चाहिए। एक्सटेंसिव मतलब कि एक बार आपने नोट्स बना लिए तो यार कल को आप उन नोट से ही पढ़ोगे, एनसीईआरटी किताब को वापस नहीं खोलोगे। एनसीईआरटी को सिर्फ खोलोगे आप किस लिए, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने के लिए और सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने के लिए, थ्योरी के लिए नहीं खोलेंगे हम। ओके, मेक फ्लैश कार्ड्स एंड फ्लो चार्ट फॉर रिएक्शंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके हर चैप्टर के 40, 50, 60, 70 रिएक्शंस होते हैं, तो यार एक बार पढ़ के याद नहीं होते, वो 2 बार पढ़ के याद नहीं होते, तो हम फ्लैश कार्ड बना लेते हैं। मतलब एक छोटा सा A4 साइज का पेपर लो, उसके अंदर छोटे छोटे हैंडराइटिंग में सारे रिएक्शंस लिख दिए उस चैप्टर के, उसको 2 फोल्ड मारे, अब वो जेब में आ जाएगा। तो जब भी आप बस में ट्रैवल करते हो, स्कूल जाते वक्त आते वक्त रिवाइज कर लिया, स्कूल में खाली पीरियड मिला रिवाइज कर लिया, ट्यूशन में खाली टाइम मिला रिवाइज कर लिया, बार बार रिवाइज करने से वो खून में आ जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कल को ब्लड टेस्ट हो तो यार सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इतना रिवाइज करना है। और यहाँ पे मैंने काम आसान कर रखा है क्या, कि आपके जितने भी फ्लैश कार्ड्स हैं और रोड मैप हैं सारे मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाल रखे हैं। आपको क्या करना है भाई, यूट्यूब सर्च करना और इधर लिख दो क्या, अमन धतरवाल केमिस्ट्री नेम रिएक्शंस। तो ये आपके सारे नेम रिएक्शंस हैं, ये जो पहला वीडियो आया है 4 डेज के अंदर कैसे करना है, ठीक है। या फिर ये आपके रोड मैप सारे बना रखे हैं। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये आपका वीडियो खुल गया और यहाँ पे नीचे आपको PDF की लिंक मिल जाएगी, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये सारे आपके रोड मैप्स आ गए हैं, ठीक है। इन पे काफ़ी मेहनत लगाई थी लास्ट ईयर मैंने आपके सीनियर्स के लिए, और इनको यार मतलब भरपूर फ़ायदा उठाना, ठीक है। रोड मैप से क्या होता है, सारी चीज़ें मेमोराइज करनी ईजी हो जाती है, ठीक है। मेमोरी में भी एक तरह से आपके मैप्स बन जाते हैं और आपको याद होता है अच्छा ये रिएक्शन वहाँ था, उसके बाद आता है, अच्छा इसमें ये डालते हैं, तब वो चीज़ आती थी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं करना, ठीक है। ये डाउनलोड कर लेना, इनके प्रिंट आउट्स निकाल लेना और इनको बार बार पढ़ते रहना, ठीक है। तो इससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ये तो सिर्फ रोड मैप्स हैं। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने नेम रिएक्शंस हैं, क्या आपको सिर्फ नाम दे देंगे, और जैसे जो मैंने बोला 5 मार्कर एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या बोलते हैं आपको 5 नेम रिएक्शन दे देंगे और बोल देंगे कंप्लीट करो इन्हें। तो मैंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक लिस्ट बना रखी है जिसमें सारे नेम रिएक्शंस हैं, वो भी आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सिमिलर वे में तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका काफ़ी काम आसान हो गया।
आपको रिवाइज करना है यार मिनिमम 4 बार। कैसे करना है? अगर आज आपने नोट्स बनाए तो आज से 2 दिन बाद उन नोट्स को रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 14 डेज बाद रिवाइज करो और फिर 28 डेज बाद रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करना है? सिर्फ रीडिंग नहीं मारनी ऊपर से, ना ही पूरे के पूरे चेपने हैं, ठीक है? पूरे पूरे लिखते हो तो ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और सिर्फ ऊपर से देखोगे तो कुछ याद नहीं होगा। तो 10% रूल फॉलो करना है। 10% रूल क्या होता है कि अगर आपके 100 पन्नों के नोट्स हैं तो रिवाइज करते वक्त आप सिर्फ 10 पन्ने ही लिखोगे रफ कॉपी में, जल्दी जल्दी। हाथ को याद होता है, फोकस बना रहता है और आपकी स्पीड भी तेज होती है रिवाइज करने की। तो इस चीज को फॉलो करना, 10% रूल। स्टेप 6 है यार, डू एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज दिस एग्जाम्पलर बुक? ये एग्जाम्पलर बुक यार आपकी एनसीईआरटी ही पब्लिश करती है। एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल के ट्रेंड देखोगे तो सीबीएसई एग्जाम्पलर का रोल बढ़ाती जा रही है। सबसे पहले 2015 तक कोई रोल नहीं था, फिर 2015 के बाद 16, 17, 18 में मैथ सब्जेक्ट में एग्जाम्पलर के एक एक दो दो क्वेश्चंस आने लग गए। और रिजल्ट ये है कि आज 2019 में मैं सबको बोलता हूँ आरडी शर्मा करके जाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? अब इस साल सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस क्यों किए? मेन रीजन ये बताया है उन्होंने कि जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के होते हैं वो सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, कल को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देते हैं सब्जेक्टिव पेपर में, जिससे बच्चे कॉम्पिटेटिव के लिए भी प्रिपेयर हों। अब यार कोई भी बोर्ड अपनी किताबों से बाहर नहीं जाता, तो सीबीएसई एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा, या फिर जितने भी स्टेट बोर्ड हैं वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, या फिर जो भी वो पर्टिकुलर किताब फॉलो करते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो आपकी यार ये एग्जाम्पलर बुक क्या है, मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसका जो लेवल होता है ये एनसीईआरटी से थोड़ी ऊपर होती है, मेंस लेवल तक जाता है और आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगी। आपको क्या कर सर्च करना है, क्लास 12 केमिस्ट्री एग्जाम्पलर बुक, और काफ़ी सारी लिंक खुलेंगे, इन पे मत करना। ये जो 4th है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे क्लास 12th में जाओ और क्लास 12th के अंदर नीचे आपको केमिस्ट्री मिल जाएगा। सॉलिड स्टेट आ नहीं रहा, सॉल्यूशंस पे हमने क्लिक किया और आपकी ये पीडीएफ खुल के आ गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम्पलर के अंदर दे रखे हैं। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? ये इतने सारे आपको क्वेश्चंस मिल गए। फिर इसमें मल्टी चॉइस करेक्ट ऑप्शन वाले भी काफ़ी सारे मिलते हैं। ये देखो इसके अंदर ये भी देखो ट्रू फॉल्स भी आ रखा है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ट्रू फॉल्स भी होते हैं। तो जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर इस साल उन 20 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन सीधे एग्जाम्पलर से उठाए हुए हों। एग्जाम्पलर का अच्छा लेवल होता है तो हाई चांसेस हैं अगर वो क्वेश्चन आए तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इन पे नज़र मार रखी होगी, इनको एक बार सॉल्व कर रखा होगा, तो आप करोगे। सीबीएसई के यार 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पहला, ये बच्चे बोलते हैं सिलेबस बहुत बड़ा है तो इस साल सिलेबस थोड़ा कम कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये कि भाई काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत बच्चे 100 नंबर ले आते हैं। तो सीबीएसई चाहता है बच्चा 97 ले आए, 98 ले आए, पर 100 ना स्कोर कर पाए। 100 वाले पेपर भी 2-3 बार रीचेक होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से उठ के आ जाए, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। तो गोल अगर 100 नंबर का है, पक्का करके जाना, एटलीस्ट देख के तो ज़रूर जाना कि कुछ सीधा आ गया तो एटलीस्ट आपको ऑप्शन पता हो कौन सा सिलेक्ट करना है, राइट? ओके, तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। इसके यार यहाँ पे सॉल्यूशंस नहीं दे रखे होते किताब के अंदर, तो सॉल्यूशन के लिए आप मतलब बुक खरीद सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बुक, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या, ऑर्गेनिक पढ़ने, लिंक टू द पीडीएफ फाइल है, इसको खोलोगे तो ये आपके सारे के सारे अभी लोड हो रहा है, ये सारे नोट्स आ जाएंगे ऐसे, ठीक है? आप चाहो तो इनको प्रिंट करा लो, ऑब्वियसली प्रिंट कराओ, पीडीएफ से पढ़ना तो मुश्किल हो जाएगा। और इनको रट डालो, 3 से 4 बार लिखो, ठीक है? 10% रूल से पढ़ो और आपका काम हो जाएगा। नोट्स के बाद यार एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, इन चैप्टर क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्योंकि नोट्स के अंदर सिर्फ थ्योरी है, ठीक है? तो बैक एक्सरसाइज इन चैप्टर आपको एनसीईआरटी से फिर भी करने पड़ेंगे। मेक फ्लैश कार्ड्स, वो तो यार आप ले ही लोगे, मैंने आपको बता दिया। 4 बार रिवाइज करने हैं और एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में से ही हमारे सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे 10-12 मार्क्स के, तो हर चैप्टर में से बेसिकली 2 या 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आपका आ रहा होगा। जनरली जैसे सरफेस केमिस्ट्री में से ये क्वेश्चंस बहुत फेवरेट हैं बोर्ड के, कि भाई डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन, एंजाइम वर्सेस कैटलिस्ट, ठीक है? स्टेप 1 क्या होगा, गो थ्रू द एनसीईआरटी प्रॉपरली।
स्टेप 2 होगा भाई हाईलाइट करो, अभी सीधे नोट्स मत बनाना। स्टेप 3 होगा कि इन सेकंड रीडिंग मेक नोट्स, फिर आप 4 बार रिवाइज करो। यहाँ पे मैंने शॉर्ट या डिटेल लिखा है, योर चॉइस, पर ट्राई करना कि डिटेल्ड हो, या फिर आप सीधा फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे नोट्स देख सकते हो। सेकंड तरीका वही है, रीड माय नोट्स, डू ऑल एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट, व्हाई? क्योंकि भाई न्यूमेरिकल्स आएगा इसमें से, और न्यूमेरिकल्स के लिए एक चीज़ और करना कि पिछले 3-4 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स के लिए वो प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर की कौन सी किताब खरीदनी है? जिसमें चैप्टर वाइज दे रखा हो, ठीक है, पेपर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, उससे अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है यार। और एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं। इनऑर्गेनिक में क्या करोगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। स्टेप 3 क्या होगा? सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज पॉसिबल फॉर द रीजनिंग प्रॉब्लम। चैप्टर वाइज इसलिए खरीदवा रहा हूँ क्योंकि इनऑर्गेनिक में आपकी रीजनिंग जो प्रॉब्लम होती हैं वो पिछले साल से सीधी कॉपी पेस्ट, चेंज भी नहीं होती। जो पिछले साल में इनऑर्गेनिक में आया वही दोबारा पूछ लेंगे। तो भाई ट्राई करना इनऑर्गेनिक के अंदर आप पिछले एटलीस्ट 6-7 साल के टच कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर गुड टू गो देन। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें जनरली आपके नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बहुत बार क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। एग्जाम्पलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेना। अब एक सिंपल सा शेड्यूल बनाया है जैसे कि आपका सिलेबस 4 महीने में खत्म हो जाए। सबसे पहले यार आपका जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं प्री बोर्ड से पहले मेक श्योर आपकी फिजिकल खत्म हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी हो जाए, और इनऑर्गेनिक के अंदर एटलीस्ट कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड हो जाए। ये आपका प्री बोर्ड से पहले का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है, कि इतना तो मैं कर लूंगा। स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री, स्टार्ट करो, एक बार में खत्म करो। उसके बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट करो और ऑर्गेनिक को 30 से 40 दिन में खत्म करो, और उसके बाद लास्ट में इनऑर्गेनिक। ये स्ट्रक्चर इसलिए रखा है यार क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपकी सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। लॉजिकल चीज़ आपने पढ़ ली तो ज़्यादा दिनों तक याद रहती है। ऑर्गेनिक जो है यार वो हमारी रटने का भी और समझने का भी है, तो वो उसके बाद पढ़ेंगे। और इनऑर्गेनिक तो यार हमारा मेजॉरिटी सॉर्ट ऑफ रटने का ही होता है, तो इसे एग्जाम से जस्ट जो पहले का टाइम होगा, महीने 2 महीने, उसमें हम रटना स्टार्ट करेंगे। वरना आज रट लोगे 4 महीने बाद भूल गए, क्या फायदा, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रॉपर रॉ थ्योरी है, समझने का भी है पर मेजॉरिटी रॉ थ्योरी है। यह आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो कि आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। सॉर्ट ऑफ हो सकता है +-1 मार्क्स हो क्योंकि सीबीएसई अपनी तरफ से नहीं निकालता है, ये खुद प्रीवियस ईयर देख के बनाया गया है। तो यहाँ पे यार बस एक चीज़ याद रखना, ठीक है, आपका आज तक का पास्ट में कितने ही नंबर आए हों फर्क नहीं पड़ता, पर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, ये फैक्ट है। दिन में यार 10 बार सोचना है, 20 बार सोचना है क्या कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, मेरे इस साल अच्छे नंबर आएंगे। जहां पे दीवारों पे लिख लो कि मैं फोड़ के आऊंगा, जहां बैठते हो वहां लिख लो मैं फोड़ के आऊंगा, ठीक है, अपनी किताब के ऊपर लिख लो मैं फोड़ के आऊंगा, मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, और आप अच्छा करोगे। इस यूनिवर्स के अंदर है ना यार कुछ पॉजिटिव एनर्जी और कुछ नेगेटिव एनर्जी। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चल रहे हो, बिलीफ है खुद के ऊपर, तो वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी तरफ बुला लेते हो और आपके साथ फिर अच्छा होता है। जो आपने सोचा है वो चीजें होने लग जाती हैं, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं रहना है, नर्वस नहीं रहना है, एंग्जाइटी जैसी फालतू चीजें नहीं आनी चाहिए। और होगा पता है क्या, ये चीज़ करके देखना, आदमी पूरे टाइम यूँ बोलता है यार मेरा ये सिलेबस बच्चा पड़ा है, मेरा ये सिलेबस बच्चा पड़ा है, ठीक है, और ये बोलने बोलने में ही अपना आधा पूरा दिन निकाल देता है वो कि यार ये कैसे होगा, ये कैसा होगा। अरे स्टार्ट तो करो, जैसे ही चीज़ें स्टार्ट करोगे करना, सिलेबस कंप्लीट होने लग जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। 10 दिन ढंग से पढ़ोगे, 11वें दिन कॉन्फिडेंस आएगा आपको अंदर से, मेरे को नहीं देना पड़ेगा, अंदर से आएगा कि यार मैं इस साल अच्छा परफॉर्म करूंगा, मैं अच्छा पढ़ रहा हूं, मेरे नंबर आएंगे। आपने महीने भर ढंग से पढ़ लिया, आप मतलब यूं हो जाओगे कि यार पूरे टाइम दिमाग में यही थॉट्स होंगे कि यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, मेरे इस साल अच्छे नंबर आएंगे, मैं ये करूँगा, मैं ये करना है, मेरे को ये भी पढ़ना है, ठीक है। आपके दोस्त गए भाड़ में, ठीक है, फैमिली क्या कर रही है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कहाँ पे क्या टीवी शो आ रहा है, कौन सी मूवी आ रही है, भाई नहीं पता हमें। अगले 3-4 महीने के लिए आपको अपने आप को आइसोलेट करना है। हाँ यार फन वन करो, फन कैसा करो, बाहर घूमने चले गए, ठीक है यार, थोड़ा कमरे वमरे में कूद लिए, पुशअप वुशअप मारो अपनी, ठीक है, बैठे बैठे यार कमर भी टेढ़ी हो जाती है, दर्द होता है, पुशअप मारो, अपना जंप वंप मारो, ठीक है। गाने वाने सुन सकते हो, गाने इस टाइप के सुनो जिनका आपको लिरिक्स ना समझ में आता हो, ठीक है, वरना पता चला बोर्ड एग्जाम में गाने बज रहे हैं दिमाग में, ठीक है, लिरिक्स, तो ऐसे गाने सुनो जिनके लिरिक्स तुम चाह के भी ना बोल पाओ वापस, ठीक है, समझ गए ना फील। तो एंजॉय करना है पर डिस्ट्रैक्शंस को पास में नहीं आने देना, कोई ऐसी चीज ना हो जिसको आप बाद में पढ़ते वक्त आपके वो दिमाग में वापस आए।
दोस्तों के साथ घूमोगे तो पढ़ते वक्त क्या आएगा कि यार वो दोस्त क्या बोल रहा था, वो बातें याद आएंगी, ठीक है। कोई मूवी देखोगे तो वो मूवी के सीन्स याद आएंगे। पर बाहर जॉगिंग करने जाओगे या ऐसे टहलने चले जाओगे समोसा खाने, तो वो चीज़ दिमाग में नहीं आती, ठीक है यार। गाना सुन लिया जिसके लिरिक्स याद नहीं हो रहे, वो चीज़ दिमाग में रिबाउंड नहीं होगी। फील समझ पा रहे हो? तो 4-5 महीने मेहनत करो, फोड़ देना है, बेस्ट देना है अपने आज तक का, और जो रिजल्ट आएगा ना यार उसे चेरिश करोगे। तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या हैव अ गुड डे। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड बाय बाय। और अगर यार आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।